आका फरमाते निकाह करना मेरी सुन्नत, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, जो मेरी सुन्नत से दूर भागा, वो मेरी मिल्लत पर नहीं, मेरे रास्ते पर नहीं। तवज्जो, अल्लाह अकबर। जब शादी होती है तो सिर्फ दूल्हा दुल्हन का मिलन नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलन होता है। अगर दूल्हा परेशान तो पूरा खानदान परेशान, अगर दुल्हन को परेशानी तो पूरे खानदान को परेशानी। आपने देखा नहीं, जब किसी बेटे के सर पे सेहरा बनता है तो माँ बेटे की बनाए लेती है, बाप बेटे के सर पे सेहरा देखकर खुश हो जाता है। हर माँ की तमन्ना होती है मेरे घर में किसी की बेटी आएगी, मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगी ताकि मेरे घर में अल्लाह अकबर जन्नत नुमा एक माहौल बन जाए। मगर कोई तो बात है, आज हर घर में परेशानियां हैं, आज हर घर में झगड़े हैं, आज हर घर में दीवारें खिंच गई हैं लाए थे मोहब्बत के लिए, मगर नफरतें पैदा हो गई हैं। हाल ये है भाई भाई का दुश्मन है, बाप बेटे का चेहरा देखने तैयार नहीं, सास अपनी बहू का चेहरा देखने तैयार नहीं। कोई तो बात होगी। जिन मुसलमानों की शान ये थी अपने सगे तो सगे, अगर वो गैरों को देखते थे तो उनको अपना भाई बना लेते थे। और कुरान भी फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन तो मोमिन का भाई है, मोमिन मोमिन से जलता नहीं है। अल्लाह की कसम, आज घरों में फसाद इसलिए है कि हमने सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। आज घरों में फसाद इसलिए है कि हमारी बहन बेटियों ने खातूने जन्नत की सीरत को छोड़ दिया। काश हमारी बेटियों ने खातूने जन्नत की जिंदगी को समझा होता, उस पर अमल किया होता तो घर में झगड़े नहीं होते, घर में फसाद नहीं होते, घर में दीवारें नहीं होती, बल्कि अल्लाह उनके किरदार के तवस्सुल घरों को जन्नत बना देता। बूढ़े भी मुस्कुराते, जवान भी मुस्कुराते, बच्चे भी मुस्कुराते, और आने वाली नस्लें बदतमीज नहीं बनती बल्कि आने वाली नस्लों को अल्लाह दीन अता फरमा देता। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छी माशाअल्लाह। हजरत, जब कोई बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करता है, माँ अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाश करती है, तो उमूमन चार चीजों को देखा जाता है। रिश्ता तलाश करने से पहले हुस्न जमाल देखा जाता है, माल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है। दौरे हाजिर में लोगों ने हुस्न को देखा, न चाल चलन को देखा, न खानदान को देखा। मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने माल भी देखा, जिन्होंने हुस्न जमाल भी देखा, जिन्होंने खानदान भी देखा। मगर मदीने वाले आका फरमाते हैं समझदार वो है जो माल बाद में देखे, खानदान बाद में देखे, हुस्न जमाल बाद में देखे, पहले दीन देखे। इसलिए कि दीन घर को आबाद कर देता है। क्यों? क्योंकि खानदान अगर देखोगे तो कभी न कभी खानदान पर जवाल आएगा। अगर तुम माल देखोगे तो मकान यही रह जाएंगे, दुकानें यही रह जाएंगी, कारोबार यही रह जाएंगे, एक दिन माल खत्म हो जाएगा। अगर हुस्न जमाल देखोगे, जब 40 साल के बाद जिंदगी आगे बढ़ेगी, चेहरे पे छुर्रियां पड़ जाएंगी, अल्लाह अकबर, हुस्न जमाल बवाल बन जाएगा। लेकिन दीन देखा होगा तो वो उस पर कभी सवाल नहीं आएगा। हुस्न जमाल ढल जाता है, माल बर्बाद हो जाता है, खानदान तबाह हो जाते हैं, मगर दीन को कोई सवाल नहीं है, दीन पर कभी कोई परेशानी नहीं है। इसलिए नबी फरमाते हैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखो तो दीन तलाश करो, बेटे के लिए रिश्ता देखो तो दीन तलाश करो। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये किस लिए? तो नबी फरमाते हैं जब माल वाले सो रहे होते हैं, जब हुस्न वाले सो रहे होते हैं, जब खानदान वाले सो रहे होते हैं, तो दीनदार अपने घर में तहज्जुद के वक्त उठ जाता है और अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है ऐ परवरदिगार आलम, मेरे उठते हुए हाथों की लाज रखते हुए मेरे शोहर को बुलंद जिंदगी अता फरमा, मेरे शोहर के कारोबार में बरकतें अता फरमा, मेरे बच्चों को इल्म दीन अता फरमा। इसलिए नबी फरमाते हैं दीन देखो, दीन देखो, क्योंकि दीन देखोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या आपने दौरे हाजिर में सुना हो कि कोई दीन की बात करता हो, जिसे देखो माल की बात करेगा, जिसे देखो हुस्न की बात करेगा, जिसे देखो खानदान की बात करेगा। मगर नबी फरमाते हैं दीन देखो, दीन आबाद कर दे। सुभान अल्लाह। बोलो बात गलत तो नहीं है?
बेशक वक्त इधर उधर करके भी मुकम्मल कर सकता हूँ, मगर जब जलसा शादी का है तो फिर शादी की बात हो तो कितना मजा जी 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 माशाअल्लाह क्या तो बात आपको पता चलेगा। हजरत शेख सादी फरमाते हैं बेहतर लड़की दीनदार लड़की देखकर निकाह करो, इतराने वाली ना देखो, चमकाने वाली ना देखो, इसलिए कि ये वबाल है, ये तुम्हारी आखिरत को तबाह कर देगा। शेख सादी फरमाते नेक औरत अगर फकीर के घर में आ जाए तो बादशाह बना देती है। सुभान अल्लाह बेशक क्या बात ये मेरी बात नहीं है, मैं आप तक जो भी पहुंचाऊंगा मुस्तफा की जबान से पहुंचाऊंगा। बेशक माशाअल्लाह सुभान फरमान मुस्तफा का है, जबान मेरी है, तो गोया मुस्तफा के फरमान उम्मती की जबान से पहुंच रहा है। बेशक सुभान अल्लाह क्या हम भी बात तो मुस्तफा के लिए है ना, तो फरमाते नहीं है मेरे इमाम जमीनो जमा है तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, हम चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां है तुम्हारे लिए, बदन में जाएगी जहां है तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ है तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ हम तुम्हारे लिए। शेख सादी फरमाते हैं अगर अच्छी औरत फकीर के घर में आ जाए बादशाह बना देती है, और खराब औरत बदकिरदार औरत अगर बादशाह के घर में आए तो जलीलो ख्वार कर देती है। जी बेशक क्या बात मगर पता क्या चले, लोग तकरीरों से दूर हो गए, लोग नबी की महफिलों से दूर हो गए, लोग नबी की नातों से दूर हो गए, लोग नबी की हदीसों से दूर हो गए, तो पता क्या चले? जी जी भाई पता तो जब चलेगा जब मुस्तफा की हदीस सुनेंगे। जी बिल्कुल या तो मस्जिद में बयान की जाती है या इन महफिलों में। अब मस्जिद में तो हफ्ते में पहुंचे ना पहुंचे, महफिलों से दूर हुए, मस्जिदों से दूर हुए, कितना अच्छा हो तब मस्जिद को आबाद करते, महफिल सजाते, तो अल्लाह इल्म का दीन का इल्म अता फरमाता। सुभान अल्लाह क्या एक शादी हुई थी तारीख इस्लाम में, शादी किसकी शादी? अली और फातिमा की शादी। माशाअल्लाह बेशक ये शादी तारीख इस्लाम की सबसे हसीन शादी है। बेशक दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है, दूल्हा सैयदुल औलिया है, शेर खुदा है, हसनैन करीमैन का बाबा है, तो फातिमा खातून जन्नत। सुभान अल्लाह क्या बात हजरत क्या बात। लड़की भी बेमिसाल, लड़का भी बेमिसाल, हाय 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 और जिसने निकाह पढ़ाया वो इमामुल अंबिया भी बेमिसाल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। हम अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए रिश्ता तलाश करते हैं तो किसी का रिश्ता बाप तलाश करता है, किसी का रिश्ता चाचा तलाश करता है, किसी का रिश्ता माँ तलाश करती है, किसी का रिश्ता भाई तलाश करता है। जी जी तवज्जो, इन जुमलों को याद रखना। अल्लाह अल्लाह आज देखो तो सही हमारे बच्चों का हाल क्या है। आपके शहर की तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज अगर बेटे की उम्र 30 बरस की है तो बाप कह रहा है बच्चा है बच्चा, अभी इसकी उम्र ही क्या है। अरे मुझे बता तो सही, 55 साल में आदमी इंतकाल कर रहा है, 60 साल में निपट रहा है, 30 साल की उम्र हो गई। अगर कहो बूढ़े, अगर कहो बुजुर्ग मियाँ, अगर कहो चचा बच्चे बेटे की शादी क्यों नहीं करते, तो बाप कहता है बेशर्मी से अभी मेरी बेटे की उम्र क्या है। अगर बेटा उम्र है अभी शादी नहीं करूंगा। मैंने पूछा किस लिए, कहता है अभी मेरा बेटा पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। अल्लाह की कसम आज हमारी बेटियों की उम्रें ढलती जा रही हैं। वो बेटियां जो कुरान पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, आज गैरों से उन्होंने मुस्तकबिल को वाबस्ता कर लिया है, आज वो मुशरिका बन गई है। अल्लाह की कसम बाप कह रहा है जब तक मेरा बेटा अल्लाह अकबर अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा शादी नहीं करूंगा। मैंने पूछा बताओ तो सही, तुम्हारा मकान भी अच्छा है, तुम्हारा कारोबार भी अच्छा है, तो पैरों पे खड़ा होना किसको कहते हैं। तो बाप कहता है जब तक मेरा बेटा कमाएगा नहीं उसका निकाह नहीं करूंगा। ऐ इंसान तू कौन होता है ये कहने वाला कि बेटा जब कमाएगा शादी करूंगा। इसलिए कि रब कुरान में फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, रूए जमीन पर जितने भी जानदार हैं सबके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह की है। अगर बूढ़ा है तो अल्लाह दे रहा है, अगर जवान है तो अल्लाह दे रहा है, अगर बच्चा है तो अल्लाह दे रहा है, ये आसमान में उड़ने वाले परिंदों को खुदा दे रहा है, ये जमीन पर चलने वाले चरिंदों को खुदा दे रहा है। ए मुसलमान बातें मत बना, अपनी औलाद को बूढ़ा मत कर, उसे जिना के दलदल में मत ढकेल, बल्कि शादी की उम्र हो तो अपने बच्चे की शादी कर दो। खुदा का नाम लेकर शादी करना हमारा काम है, और रिस्क में बरकत अता करना अल्लाह की रहमतों का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी, मौलाना शादाब नईमी साहब क़िबला, मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे
बात है, सुभान अल्लाह। जब बच्चे की उम्र शादी की हो तो निकाह करो, निकाह। इसलिए कि नबी फरमाते निकाह जो है वो ईमान को आधा मुकम्मल कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। निकाह आंखों के लिए हया बन जाता है, निकाह बहुत सी परेशानियों से बचा लेता है। अब सुनो, मेरे सरकार की बेटी की उम्र हुई 15.5 साल। बोले, जोर से बोले, कितनी उम्र हुई? 15 साल। 15.5 साल। इसी मदीने में एक जवान रहता था जो जवानों में बड़ा बहादुर था, बड़ा खूबसूरत था। उनका नाम मौला अली था। मौला अली, बात समझ में आ रही है? जी जी जी। तो माहौल को साजगार बनाए, आपस में बातें ना करें। जब मैं बोल रहा हूँ मेरी सुने, महफिल के बाद खूब बोलें ताकि बरकतें खत्म ना हो। ठीक है ना? आगे से पीछे तक सुने। जब तक बयान चले आप बात नहीं करेंगे, मेरी सुनेंगे, तभी आपको मुकम्मल बात का पता चलेगा। बताओ, मैंने हदीस पाक के अलावा अभी तक कुछ सुनाया है? अब हदीस हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? दूसरे थोड़ी सुनेंगे, कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। इसलिए कि हदीस पाक सुनना इबादत है। मेरे नबी की बेटी की उम्र हुई 15.5 साल की। आका करीम की बेटी कोई आम बेटी नहीं है, खातून जन्नत है। बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आने लगे। आका फातिमा का रिश्ता आप हमसे कर दें। नबी ने फरमाया नहीं। कबीरों ने कहा हुजूर हमसे रिश्ता कर दें। आका फरमाते हैं नहीं। सरदारों ने कहा हुजूर फातिमा का अक़द हमसे कर दें। नबी ने फरमाया नहीं। यहाँ तक के हज़रत अबू बकर सिद्दीक मेरे हुजूर की बारगाह में गए, कहने लगे आका मैं चाहता हूँ कि आप फातिमा ज़हरा का अक़द मुझसे कर दे। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं आया है। अल्लाह जिसके भी साथ फातिमा के निकाह का हुक्म देगा मैं उसी से फातिमा का निकाह कर दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक राज़दारे नबुव्वत हैं, समझ गए कि मुस्तफ़ा क्या कहना चाहते हैं। आप सोचे तो सही, किसी का रिश्ता बाप तलाश करता है, किसी का रिश्ता चाचा तलाश करता है, किसी का रिश्ता फूफा तलाश करता है, किसी का रिश्ता मामा तलाश करता है, किसी का रिश्ता पड़ोसी तलाश करता है, किसी का रिश्ता खानदान तलाश करता है। ऐ फातिमा तो ज़हरा तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं। फातिमा का रिश्ता बाबा ने नहीं किया, फातिमा का रिश्ता मामा ने नहीं किया, फातिमा का रिश्ता पड़ोसी ने नहीं किया, फातिमा का रिश्ता माँ ने तलाश नहीं किया, बल्कि फातिमा के लिए अली को परवरदिगारे आलम ने चुना था और ऐलान कर दिया था मैं इन दोनों को चुन रहा हूँ, मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ और ये जोड़ी मेरी कायनात की सबसे हसीन जोड़ी बनेगी। क्या बात, सुभान अल्लाह। वाह वाह। फातिमा का रिश्ता, मौला अली का रिश्ता फातिमा के लिए किसने चुना? जोर से बोलो, अल्लाह ने चुना। अल्लाह ताला। जोर से बोलो, किसने चुना? अल्लाह ने चुना। मेरे नबी ने फारूक आजम से मना कर दिया, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक से मना कर दिया। दोनों ने मशवरा किया यार अगर मदीना में खातून जन्नत के लिए सबसे मौजू कोई नौजवान है तो उसका नाम मौला अली है। इसलिए कि मौला अली अपने खानदान का सबसे हसीन नौजवान है, सबसे बेहतरीन नौजवान है। दोनों ने मशवरा किया चलो अली को तलाश करें। दोनों अली की तलाश में चले। मदीना में देखा अली ना मिले, मस्जिद नबवी में देखा अली ना मिले, उनके घर में देखा अली ना मिले। अल्लाह अकबर। दोनों मदीने के बाहर तशरीफ ले गए। जब मदीने के बाहर पहुंचे तो क्या देखा? एक ऐराबी के घर में मौला अली अपने घोड़े को पानी पिला रहे हैं। दोनों गए, जाने के बाद दोनों ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अली। आप देखे तो सही अबू बकर सिद्दीक मर्तबे के एतबार से, अफजलियत के एतबार से मौला अली से बड़े हैं। फारूक आजम मौला अली से अफजल है, उम्र में भी मौला अली से बड़े हैं, मगर फिर भी दोनों अपने से छोटे अली को सलाम कर रहे हैं। आज देखे तो हमारे मुआशरे का हाल, करोड़पति चाहता है लखपति मुझे सलाम करे, लखपति चाहता है हजारपति मुझे सलाम करे, अमीर चाहता है गरीब मुझे सलाम करे। मगर सुनो नबी की शरीयत कहती है कार वाला बाइक वाले को सलाम करे, बाइक वाला साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाला बैठे हुए को सलाम करे, बैठा गुजरते को सलाम करे, पैदल चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसकी वजह क्या है? तो नबी फरमाते हैं जब ऊंचा अपने से नीचे को सलाम करेगा तो उसके दिल में तकब्बुर नहीं आएगा, उसके दिल में गुरूर नहीं आएगा। और मेरे नबी फरमाते हैं अपने आप को बड़ा मत समझो, इसलिए कि सलाम को आम करो, ज्यादा से ज्यादा सलाम करो। जो पहले सलाम करेगा परवरदिगार आलम उससे पहले जन्नत अता फरमाएगा। आह बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है,
क्या फरमा रहे नबी, जो पहले सलाम करेगा अल्लाह हश्र में उसे पहले जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और हमारे नबी की शान ये थी, हमारे नबी छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे। आज लोग सोच रहे हैं कि जवान ही हमें सलाम करे, मगर नहीं, जिसको मौका मिले वो पहले सलाम करे। ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मुस्तफ़ा की खुशखबरी ये है कि जो पहले सलाम करेगा अल्लाह उसे पहले जन्नत देगा। दोनों ने कहा अली, अमीरों ने रिश्ते भेजे, सरदारों ने रिश्ते भेजे, तुम फातिमा के लिए रिश्ता क्यों नहीं भेजते हो? अल्लाह अल्लाह इतना सुना मौला अली ने, आंखों में आंसू आ गए, खड़े होकर कहने लगे, ए मेरे बुजुर्ग हो, हम किस मुंह से अल्लाह के रसूल की बारगाह में फातिमा के लिए रिश्ता लेकर जाएं? इसलिए कि जितनी दौलत थी सब की सब मक्का में छोड़कर आ गए नबी की मोहब्बत में, मकान मक्का में छोड़कर आ गए नबी की मोहब्बत में, कारोबार मक्का में छोड़कर आ गए नबी की मोहब्बत में। अब अली के पास न सलीके का मकान है, न सलीके का खाना है, न सलीके की तिजारत है, न सलीके का लिबास है। किस मुंह से कहते जाकर मुस्तफा से कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो? इतना सुनना था। अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराए, कहते अली जाओ मुस्तफा की बारगाह में और जाकर हजरत खातून जन्नत का हाथ मांगो। अगर पैसे की जरूरत होगी तो हम देंगे, अगर लिबास की जरूरत होगी तो हम देंगे, जो भी चाहिए हम देंगे। देखो तो सही सहाबा में कितनी मोहब्बत थी। जरूरत मौला अली को है। अबू बकर फरमाए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। ऐ मुसलमानों, आपस में ऐसा ताल्लुक पैदा करो, ऐसा रिश्ता पैदा करो, जब गैर हमारी यकजहती को देखे, गैर हमारे अल्लाह अकबर यकजहती को देखे, गैर हमको देखे, तो ये कहने पे मजबूर हो जाए, जब मुस्तफा के गुलाम इतने आला है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या यकजहती पैदा करें, जमाने को बताएं कि मुस्तफा ने मोमिनों को भाई बनाया है। जी, कुरान ने मोमिनों को भाई बनाया है। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, फारूक आजम ने फरमाया, मौला अली चले मुस्तफा के घर की जानिब। जब आका करीम का दरवाजा खटखटाया, हजरत उम्मे सलमा इरशाद फरमाती है, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह इस वक्त दरवाजे पर कौन होगा? तो आका फरमाते हैं, इस वक्त दरवाजे पे वो खड़ा है जो अल्लाह से प्यार करता है, जो मोहम्मद से प्यार करता है, और उसकी शान ये है उससे अल्लाह भी प्यार करता है, उससे मोहम्मद भी प्यार करता है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, मेरे दिल में ख्याल आया, देखूं तो सही दरवाजे पर कौन खड़ा है। मेरे दिल में शौक पैदा हुआ, देखूं तो सही दरवाजे पर कौन खड़ा है। जब दरवाजा खुला तो मौला अली ने मुस्कुरा कर सलाम किया। उम्मे सलमा कहती है, अली वो खुश नसीब है जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, जिससे मुस्तफा भी प्यार करते हैं। आका करीम ने मौला अली को देखा, फरमाते अली बैठ जाओ। मौला अली बैठ गए। नबी फरमाते, अली बताओ तो सही किस लिए आए हो? अली कहना चाहते हैं मगर जबान पर अल्फाज नहीं आते, हया ने अल्फाज को रोक लिया है। अली कहना चाहते हैं मगर नजरें झुकी हुई है। जब अली नहीं बोले तो आमिना का लाल मुस्कुराया। शायर कहता है, ये मुस्कुराता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तान नजर आती है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी फरमाते हैं, अली क्या फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? इतना सुनना था। मौला अली ने शर्मा कर गर्दन को हिला दिया। नबी फरमाते हैं, अली खुश हो जाओ, इसलिए कि अभी तुम्हारे आने से पहले एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह से मेरी बारगाह में आया और कहता है, या रसूल अल्लाह, रब ने अली को फातिमा के लिए चुन लिया है। सुभान अल्लाह, क्या बात। फरमाते नबी, मेरे आका फरमाते, अली खुश हो जाओ, अभी तुम्हारे आने से कब्ल एक फरिश्ता अल्लाह की बारगाह से मेरे पास आया। आने के बाद उसने मुझको सलाम किया, मैंने जवाब दिया, कहा हुजूर रब का पैगाम लेकर आया हूँ। मैंने फरमाया पैगाम सुनाओ तो सही। वो कहता, या रसूल अल्लाह, आज रब काबा ने बैतुल मामूर में तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया। ये बैतुल मामूर क्या है? जिस तरह तमाम इंसानों का किबला काबा है, इसी तरह तमाम फरिश्तों का किबला सातवें आसमान पर है जिसका नाम बैतुल मामूर है। जिस तरह दुनिया के तमाम इंसान काबे की जानिब सजदा करते हैं, इसी तरह से फरिश्ते बैतुल मामूर की जानिब सजदा करे हैं। हम अल्लाहु अकबर काबे का तवाफ करते हैं, फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं। वो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह, आज रब्बे काबा ने तमाम फरिश्तों को इकट्ठा किया। जब तमाम फरिश्ते इकट्ठे हो गए, जिब्रील भी हाजिर है, इस्राईल भी हाजिर है, इसराफील
भी हाजिर हैं, मीकाईल भी हाजिर है, किरामन कातिबीन भी हाजिर है, मुनकर नकीर भी हाजिर है। रब ने एक फरिश्ते को खड़े होने का हुक्म दिया, फरिश्ता खड़ा हुआ। रब फरमाता फरिश्ते खुतबा पढ़। उस फरिश्ते ने खुतबा पढ़ा। उसकी फसाहत का कोई जवाब नहीं था, उसकी बलागत का कोई जवाब नहीं था, उसकी सेहत अल्फाज का कोई जवाब नहीं था। वो खुतबा पढ़ रहा है, जिब्रील झूम रहे हैं, इजराइल झूम रहे हैं, मीकाईल झूम रहे हैं, इसराफील झूम रहे हैं। जब खुतबा पढ़ लिया गया, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों की मौजूदगी में अली जो फातिमा का निकाह पढ़ा दिया है। आप दुनिया में उस निकाह की रस्म को अदा कर दीजिए। बेशक, क्या बात। हजरात, दुनिया में जितने भी निकाह होते हैं वो दुनिया के लिए होते हैं। इंतकाल हुआ, निकाह मुनक़ते, इंतकाल हुआ, रिश्ता खत्म, इंतकाल हुआ, ताल्लुक खत्म। लेकिन अली जो फातिमा का निकाह वो निकाह है। जब तक फातिमा जिंदा थी, अली के निकाह में थी, जन्नत में पहुंचेंगी तो अली के निकाह में रहेगी। बेशक, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात। आसमानों पर निकाह हुआ है वो जन्नत के लिए। फरिश्ते ने हुजूर को सब्ज रंग का कपड़ा दिया जिस पर अली और फातिमा का कद बंधा हुआ था। अल्लाह अल्लाह फरिश्ता कहता हुजूर आप दुनिया में इस रस्म को मुकम्मल कर दें। आका फरमाते अली निकाह तो करना चाहते हो, मगर ये बताओ मेहर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? आज खाने की वजह से बारातें वापस आ जाती हैं, झगड़ा फसाद हो जाता है। आज बारातें इसलिए वापस आ रही है कि हमने लड़की वालों को इंसान समझना खत्म कर दिया है। खाना ठंडा हो जाए तब फसाद है, अगर कोई थोड़ी सी तवज्जो हटा ले तब फसाद है। लोगों याद रखो वो लड़की दे रहा है, किसी का गुलाम नहीं है। सोचो तो सही, उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुमको दिया है, अपनी नूर नजर तुमको दी है, अपने घर का नूर तुमको दिया है। हम क्या कर रहे हैं? कभी लड़की वालों को खाने के लिए जलील कर रहे हैं, कभी लड़की वालों को लिबास के लिए जलील कर रहे हैं। मगर मेरे नबी फरमाते हैं अली बताओ तो सही, तुम निकाह तो करना चाहते हो, क्या मेहर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? हज़रात, मेहर तीन तरह का होता है। एक मेहरे मुअज्जल जो हाथों हाथ अदा किया जाए, एक मेहरे गैर मुअज्जल जो उधार बांध दिया जाए, एक मेहरे मुअज्जल हमजा के साथ जिसकी हद बांध दी जाए। एक महीने में देना है या एक साल में देना है, ये औरत का कर्ज है मर्द के ऊपर। जिंदगी में ही मेहर को अदा करें वरना हश्र के मैदान में हिसाब देना पड़ेगा। मौला अली ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मेरे पास सिर्फ तीन चीजें हैं, एक मेरा घोड़ा है, दूसरी मेरी तलवार है, तीसरी मेरी ज़िरे है। नबी फरमाते हैं अली घोड़ा अपने पास रखो, तुम्हें जंग में जाना पड़ता है, तलवार अपने पास रखो, तुम्हें जंग में जाना पड़ता है। ज़िरे बेच कर आओ, जितने पैसे मिले, जितने रुपए मिले हमको ला कर दो, इन्हीं पैसों से फातिमा की शादी का इंतजाम किया जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। आका ने फरमाया इंशाअल्लाह 10 मिनट में मैं अपनी बात को समेट दूंगा। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद मौलाना गुल हसन और शायर सुन्नत सुहेल अख्तर साहिब क़िबला, बड़ा अनोखा अंदाज है, आप इंशाअल्लाह इनको सुनेंगे। बोले सुभान अल्लाह। नबी फरमाते अली तलवार अपने पास रखो, सवारी अपने पास रखो, ज़िरे बेच कर आओ, जो पैसे मिले हमें दो, उसी से फातिमा के लिए कपड़े खरीदे जाएंगे, निकाह का इंतजाम होगा। मौला अली चले बाजार की जानिब। अभी रास्ते में है कि नबी के दूसरे दामाद हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से मुलाकात हो गई। हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला बोला जाता है, इसलिए कि नबी की दो बेटियां आपके निकाह में आई। जब हजरत अली से मुलाकात हुई, हजरत उस्मान गनी फरमाते अली कहाँ जा रहे हो? मौला अली फरमाते बाजार में ज़िरे बेचने जा रहा हूँ। फरमाया किसे बेचते फिरोगे? हमको दे दो, हम तुम्हारी ज़िरे खरीद लेंगे। हजरत उस्मान फरमाते कितने में दोगे? कहा हुजूर आप जो चाहें वो दे दें। हजरत उस्मान गनी ने मौला अली की ज़िरे को 480 दिरहम में, 480 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया। अल्लाहु अकबर, दिरहम अली को दिए। हजरत उस्मान ने ज़िरे ले ली। जब मौला अली पलटे तो उस्मान गनी ने मुस्कुरा कर कहा अली आज तुम्हारी किस्मत का जवाब नहीं है, आज तुम्हारे मुकद्दर का जवाब नहीं है, इसलिए कि नबी की प्यारी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का आपसे निकाह हो रहा है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये रब का मुझ पे करम है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अली जब किसी की शादी होती है तो भाई भाई को तोहफा देता है, अपना अपने को तोहफा देता है, क्या हमसे तोहफा नहीं लोगे? मौला अली ने अर्ज किया हुजूर जो चाहे वो दे दे। हजरत उस्मान गनी ने मौला अली से जो ज़िरे खरीदी थी वो
तो वापस तोहफे में मौला अली को दे दी और फरमाया अली ज़िरे भी तुम्हारे लिए है और ये चांदी के सिक्के भी तुम्हारे लिए हैं। लोगों देखो तो सही, सहाबा में कैसा प्यार था। उस्मान गनी ने अली की मदद भी कर दी और मौला अली को पता भी ना चला। अगर अली को उधार देते तो अली शर्मिंदा होते, अली की गर्दन पे एहसान होता। मगर उस्मान गनी ने मौला अली की अनोखे अंदाज में मदद करके ऐलान कर दिया, ए उम्मत मोहम्मद, अगर तेरा भाई जरूरतमंद हो, अगर तेरा भाई परेशान हो तो इस अंदाज में मदद करना। अगर दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता न चले, फिर अल्लाह इतनी नेकियां देगा कि जिंदगी भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। नबी फरमाते अली आज से 3 दिन के बाद तुम्हारा निकाह खातून जन्नत से होगा। जब 3 दिन गुजर गए, बारात चली, मौला अली की दूल्हा है अली, दुल्हन है खातून जन्नत। न दुल्हन का जवाब न दूल्हा का जवाब, दूल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल। बारात चली है, अबू बकर सिद्दीक बाराती है, फारूक आजम बाराती है, उस्मान गनी बाराती है, हजरत बिलाल बाराती है, हजरत तलहा बाराती है, हजरत जुबैर बाराती है, हजरत सईद इब्ने जबीर बाराती है, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास बाराती है, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा बाराती है। जब ये बारात चली तो दुनिया की बारातें पढ़ाई जाती है मैरिज हॉल में, दुनिया की बारातें पढ़ाई जाती हैं, दुनिया के निकाह पढ़ाए जाते हैं मैदानों में। मगर ये अली का निकाह था, ये निकाह मस्जिद नबवी में हुआ। निकाह पढ़ने वाला अली है, अली जो सैयदुल औलिया है, जिससे निकाह हो रहा है वो फातिमा है जो जन्नती औरतों की सरदारा है, और जो निकाह पढ़ा रहा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है जो सरदार अंबिया है। अल्लाह की कसम, जब दोनों का निकाह हुआ, जब इन दोनों का मिलन हुआ तो अल्लाह ने 3 हीरे इनको अता किए। एक का नाम इमाम हसन था, दूसरे का नाम इमाम हुसैन था, तीसरे का नाम हजरत ज़ैनब था। अल्लाह अकबर। मुस्लिम लोगों में हसन का जवाब नहीं, शहीदों में हुसैन का जवाब नहीं, और बहनों में जनाबे हजरत ज़ैनब का कोई जवाब नहीं। वाह सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात। जब शादियां सुन्नत रसूल के सांचे में ढलकर होती हैं तो अल्लाह बड़ी बरकत अता फरमाता है। अल्लाह ने अली को फातिमा को हसन दिए जो मुस्लिह कौम बने, मुस्लिह उम्मत बने, जान दे दी, मगर मुस्तफ़ा की उम्मत को फसाद में न पड़ने दिया। दूसरे बेटे इमाम हुसैन दिए। कौन इमाम हुसैन, कौन इमाम अली मकाम। जब जमाना चुप था, यजीदियत का दौर था, चारों जानिब जुल्म था, लोग कहते थे कौन है जो नमाज को यजीद से बचाएगा, लोग कहते थे कौन है जो कुरान को यजीद से बचाएगा। अल्लाह अकबर। मिस्र वाले खामोश हो गए थे, फारस वाले खामोश हो गए थे, हिजाज वाले खामोश हो गए थे, मदीना मक्का वाले खामोश हो गए थे। यजीद सोच रहा था मैं जीत गया, यजीद सोच रहा था मैं फातेह हो गया, कि उसी वक्त नबी के रोजे के करीब से, ठीक मस्जिद नबवी के सामने से हजरत अली के घर से एक आवाज उठी, और ये आवाज देने वाला कोई और नहीं बल्कि नबी का नवासा इमाम हुसैन था। मेरे हुसैन ने कहा था यजीद तू इस्लाम को मिटाना चाहता है, मगर अभी इस्लाम को बचाने के लिए अली का बेटा हुसैन जिंदा है, तो कुरान को बदलना चाहता है, अभी कुरान की हिफाजत के लिए अली का बेटा हुसैन जिंदा है। मेरे हुसैन ने भाई दे दिए, मेरे हुसैन ने भतीजे दे दिए, मेरे हुसैन ने बेटे दे दिए, मेरे हुसैन ने साथी दे दिए। 72 नफूस कुद्सिया को करबला के मैदान में रब के नाम पर, रब के दीन पर कुर्बान कर दिया। यजीदी कहने लगे हुसैन सर झुका लो, बैत कर लो, तो इमाम अली मकाम ने तलवारों के साए में, तीरों की बारिश में, नेज़ों की बारिश में अपने सर को सजदे में रखकर कहा था हटो यजीदियों, मोमिन वो है जो जान दे देता है मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं देता। और मेरे इमाम ने कहा था मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात। तमाम सुन्नते रसूल के साए में जो शादी हुई थी,
उसी शादी का सदका था जिसने उम्मत में इस्लाह भी कर दी, जिसने उम्मत को बचा भी लिया और ऐलान कर दिया जो सुन्नत रसूल पे अमल करता है अल्लाह उसको उसकी नस्लों को यूं ही आबाद करता है। परवरदिगार आलम जो शादी हुई है उसमें बरकत अता फरमाए, ज़ौजैन के माँ बहन अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत अता फरमाए। इस महफिल का तमाम अहले खाना और जो लोग तशरीफ लाए उनको सदका अता फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।